हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल से यह पता तो आपको चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीराबाई की पदावली। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला पद गा के पहले पढ़ते हैं, फिर आपको इसका भावार्थ बताएंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहन मूरति सांवर सूरते, नैना बने विशाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजत, और बैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शबद रसाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। भक्त बछल गोपाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये रहा आपका पहला पद जिसे मैंने गा करके पढ़ाया। अब हम सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं, कैसे आप इसमें संदर्भ को लिखेंगे। तो अगर आ जाएगा संदर्भ लिखने के लिए तो आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदावली नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसकी रचयिता कृष्ण भक्ति या कृष्ण भक्त कही जाने वाली मीराबाई जी हैं। या फिर आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के मीराबाई के द्वारा रचित पदावलियों में से लिया गया है। दोनों तरीके से आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं। बात करें प्रसंग की, तो इस पूरे पद में किस चीज़ की चर्चा हो रही है। तो इस पूरे पद में भगवान श्री कृष्ण के रूप की चर्चा हो रही है कि उनका रूप किस प्रकार से है। अब हम व्याख्या पर बात करते हैं। वैसे आपके पेपर में व्याख्या नहीं पूछी जाती है, एक दो लाइन ऐसे अंडरलाइन कर देंगे और कहेंगे निम्नांकित जो अंश है रेखांकित अंशों की आपको व्याख्या करनी होती है। ऐसे बीच में एक लाइन ऐसे दे दिए और प्रश्न दिए गए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेकिन आपको जब पूरा पद पता होगा तभी आप बीच में से रेखांकित पदों की व्याख्या कर पाएंगे, अन्यथा आप कर नहीं पाएंगे। तो आपको पूरे पद का हम व्याख्या करके बताएंगे, ताकि पूरे पद में से कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकें। तो पहली लाइन का अर्थ हुआ कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मतलब निवास करो, मेरे मतलब मेरे, नैनन का मतलब होता है नेत्रों में, नंदलाल का मतलब होता है जो नंद के लाल हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। जो नंद के लाल हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो पहली लाइन का अर्थ हुआ कि नंद के जो लाल हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वह मेरे नैनन में यानी मेरे नेत्रों में बसे यानी कि निवास करें। पहली लाइन का अर्थ हुआ कि भगवान श्री कृष्ण हमारे नेत्रों में निवास करें। अब दूसरी लाइन में भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का चित्रण किया गया है। अब इनके रूप का वर्णन हो रहा है। इनका रूप कैसे है, तो मोर मुकुट
जिनके मुकुट में मोर सुशोभित हो रहा है या शोभायमान हो रहा है। मकराकृत, मकराकृत में संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा मकर और आकृत। मकराकृत का संधि विच्छेद मकर और आकृत हो जाएगा। मकर का मतलब होता है मछली और आकृत का मतलब होता है बनावट या फिर शेप। तो मकराकृत कुंडल, कुंडल होता है जो कानों में पहना जाता है। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के कि इनका जो मुकुट है उसमें मोर के पंख लगे हुए हैं। इनके जो कुंडल हैं वो मकर की आकृति के समान है, अर्थात मछली की आकृति के समान है। और अरुण तिलक दिए भाल, अरुण का मतलब होता है लाल, तिलक का मतलब होता है जो माथे पर दिया जाता है चंदन, भाल का मतलब होता है मस्तक, अर्थात जिनके मस्तक पर लाल टीका लगा रहता है, जिनके मुकुट पर मोर के पंख लगे रहते हैं, जिनके कानों में मकर यानी मछली की आकृति के कुंडल लगे रहते हैं, ऐसे नंदलाल हमारे नेत्रों में निवास करें। अगली लाइन में फिर इनके रूप का वर्णन हो रहा है कि जिनकी मोहिनी मूर्ति है, यानी जिनकी मूर्त जो है वो मोहनी है, मन को मोहन करने वाली है, मन को मोह लेने वाली है। और जिनकी सूरत सांवरी है, जो श्याम वर्ण के हैं, काले हैं, जिनके नैना यानी अखियाँ बड़े विशाल हैं, यानी जिनके नेत्र बहुत विशाल है, वो नंदलाल, वो भगवान श्री कृष्ण हमारे नेत्रों में बस जाएं। फिर उनका अगली पंक्ति में फिर उनका वर्णन हो रहा है कि अधर सुधा रस, अधर का मतलब होता है ओंठ, सुधा मतलब अमृत, रस मतलब तो रस, यानी कि अमृत रूपी रस जो उनके अधर यानी कि ओंठ हैं, उनके ओंठ में अमृत रूपी रस पर जो मुरली है यानी कि उनकी बांसुरी है, राजत यानी सुशोभित होती है। यानी कि उनकी जो बांसुरी है वो उनके अमृत रूपी ओठों पर सुशोभित होती है। उर का मतलब होता है हृदय, और जिनके हृदय में बैजंती माल यानी बैजंती की माला जिनके हृदय में सुशोभित होती है, ऐसे नंदलाल मेरे नेत्रों में बसें। अगली पंक्ति में फिर उनका वर्णन हो रहा है कि क्षुद्र घंटिका यानी कि छोटी छोटी घंटियाँ, कट तट, कट का मतलब होता है कमर और तट का मतलब होता है नीचे, यानी कि कमर के नीचे भाग में जिसके हम करधन कहते हैं उसमें छोटी छोटी घंटियाँ लगी हैं, वो उसकी शोभा बढ़ा रही हैं, शोभायमान कर रही हैं। नूपुर शब्द रसाल, नूपुर का मतलब होता है, एक तो नूपुर होता है पायल, तो यहाँ पर पायल का ही वर्णन किया गया है कि नूपुर के जो शब्द हैं, पायल के जो शब्द हैं वो बहुत ही मधुर हैं। तो ऐसे प्रभु जिनके पायल के शब्द बड़े मधुर हों, जिनके कमर के नीचे यानी कि करधन में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमारे नेत्र में विराजमान हो जाएं, हमारे नेत्र में बस जाएं। और अंतिम लाइन में मीरा जी कह रहे हैं कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई, कि हे वो मीरा के जो हमारे प्रभु हैं, यानी मीरा के प्रभु जो हैं वो संतन को सुख देने वाले हैं, यानी कि जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो महात्मा हैं, जो संत हैं, उनको मीरा के प्रभु श्री कृष्ण सुख प्रदान करने वाले हैं। भक्त बछल गोपाल, जो भक्तों के, जो अपने भक्तों के वत्सल हैं, वो गोपाल हमारे आँखों में विराजमान हो जाए, हमारे आँखों में बस जाएं। तो पहला पद आपको आशा करते हैं कि पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। फिर एक बार हम इसका व्याख्या कर देते हैं। इस पद में मीराबाई जी कहती हैं कि हे नंदलाल, आप मेरे नेत्रों में विराजमान हो जाइए, बस जाइए। उसके बाद जो 4 या 5 लाइन है इसमें केवल भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है। वर्णन किस प्रकार से किया गया है कि जिनके मुकुट में मोर का पंख लगा हो, जिनके कुंडल यानी कि जिनके कानों में जो कुंडल है वो मछली की आकृति के समान है, जिनके मस्तक पर लाल तिलक दिया हुआ है, जिनकी जो मूर्ति है वह मोहनी है, मन को मोहन करने वाली है, जिनकी सूरत है यानी जिसे हम शक्ल कहते हैं, चेहरा कहते हैं, वो सांवला है, श्याम वर्ण का है, और जिनकी आँखियाँ बहुत विशाल यानी कि बड़े बड़े हैं, और जिनके ओंठों पर मुरली यानी कि बांसुरी राजत मतलब सुशोभित होती है, और जिनके उर मतलब हृदय, हृदय का मतलब होता है छाती, वत्सस्थल।
पर वैजयंती की माला सुशोभित होती है, जिनके कट तट यानी कि कमर के नीचे, जिसको हम करधन कहते हैं, जिसमें उसमें छोटी छोटी घंटिका सुशोभित हो रही हैं और जिनके पायल के शब्दों बहुत मीठे लग रहे हैं, जो मीरा के प्रभु हैं और संतों को सुख देने वाले हैं, भक्त के वत्सल हैं, ऐसे गोपाल मेरे आँखों में निवास करें, ऐसे नंदलाल मेरे आँखों में निवास करें, यानी मेरे नेत्रों में बस जाएं। ये हुआ पहले पद का अर्थ। अब इसका हम काव्य सौंदर्य बता देते हैं। काव्य सौंदर्य इसका क्या होगा? तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले देखते हैं रस। तो रस इसमें आपको मिल जाएगा भक्ति रस और शांत रस। इसमें आपको मिलेगा भक्ति रस और शांत रस, ये हो गया 2 रस। उसके बाद बात करते हैं छंद की। तो छंद इसमें आपका है गेय पद। बात करें भाषा की, तो भाषा इसमें ब्रज और राजस्थानी मिश्रित है। इसमें ब्रज भाषा भी है और राजस्थानी मिश्रित भी है। उसके बाद बात करें इसमें अलंकार की, तो इसमें जगह जगह पर अलंकार बदलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका अलंकार है इसमें अनुप्रास अलंकार है। माँ 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 की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पद पर। दूसरा पद क्या है, चलिए इसको पहले गा करके सुनाते हैं आप सभी को। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ये तो रहा, आपको गाकर सुना दिया गया। अब चलते हैं एक एक लाइन का अर्थ देखते हैं। संदर्भ आपका इसमें भी सेम ही रहेगा, प्रसंग यहाँ पर बदल जाएगा। प्रसंग में आप क्या लिख सकते हैं? प्रसंग इसका इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो मीराबाई जी हैं वो राम रूपी रत्न का वर्णन करते हैं कि हमें राम रूपी रत्न मिला है और अपने सतगुरु की कृपा से मिला है, यानी अपने सतगुरु की महिमा करते हुए राम रूपी धन का, राम रूपी रत्न का बखान कर रही हैं मीराबाई जी। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो व्याख्या में आप लिखेंगे कि मीराबाई जी क्या कह रहे हैं। पायो मतलब प्राप्त की, पायो जी मतलब अपने लिए है कि पायो जी मैं मतलब मैं, तो राम रतन, राम रूपी रत्न, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। राम रतन में आपका रूपक अलंकार है।
तो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मैंने तो राम रूपी रत्न, जो राम रूपी रत्न है उस धन को प्राप्त कर लिया। मीराबाई जी कह रही हैं कि मैंने तो राम रूपी रत्न का जो धन है उसको प्राप्त कर लिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, सतगुरु का मतलब है इनके जो गुरु हैं, इनके जो सच्चे गुरु हैं, इन्होंने इनको अमोलक वस्तु प्रदान की। वो अमोलक वस्तु क्या है? तो वो राम रतन रूपी धन है जो कि इनके गुरु ने इनको दी। कैसे? तो कृपा कर अपनायो, यानी अपने गुरु की कृपा को अपना करके, अपने गुरु की कृपा को ये प्राप्त करके राम रूपी जो धन है उसको इन्होंने अमूल्य रूप से प्राप्त किया है। 2 लाइन का अर्थ ये हुआ कि अपने सतगुरु की कृपा से इन्होंने राम रूपी अमूल्य धन को प्राप्त कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, मीराबाई जी कह रही हैं कि मैंने राम रूपी रत्न का जो धन प्राप्त किया है उससे मैंने अपने जन्म जन्म की पूंजी यानी कि पूर्ण प्रताप को प्राप्त कर लिया है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर की पूंजी हमने प्राप्त कर ली है। पूंजी यहाँ पर अपने पूर्ण से इसका अर्थ लिया जाएगा कि हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का जो पूर्ण है, जो प्रताप है, जो हमारी अच्छाई हैं, उन सभी को मैंने प्राप्त कर लिया। किस रूप में? राम रत्न रूपी धन के रूप में हमने प्राप्त कर लिया। जग में सभी खुवायो, मैंने जन्म जन्म की पूंजी तो प्राप्त कर ली परंतु जग में, इस संसार में मैं सभी को खो दी, मैं सभी चीज़ को खो दी, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है क्योंकि मैंने अपने जन्म जन्म की पूंजी को पा गई। किस रूप में? राम रतन धन के रूप में। तो अपने जन्म जन्म की पूंजी को पा गई और जग में सभी को खो दिया। अगला इसका जो लाइन है वो है कि खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। ये जो आपका राम रत्न रूपी धन है इसको खर्च नहीं किया जा सकता, मतलब इसको आप बांट नहीं सकते, इसको खर्चा नहीं कर सकते हैं और इसको कोई चोर न लेवे, कोई इसको चोर आपसे ले नहीं सकता है, यानी चुरा नहीं सकता है। खास बात इसकी ये है कि दिन दिन बढ़त सवायो, और ये दिन प्रतिदिन सवायो का मतलब होता है सवा गुना। सवा गुना ये राम रूपी जो धन है, राम रत्न रूपी धन है, वह बढ़ता ही चला जाता है। कोई इसको खर्च नहीं करवा सकता, कोई चोर इसको ले नहीं सकता है और दिन प्रतिदिन ये सवाया गुना यानी सवा गुना बढ़ोतरी करता रहता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। सत मतलब होता है सच्चाई की नाव, यानी जो सत्य है उसकी जो नाव है उसके जो खेवटिया का मतलब होता है केवट, जो नाव को पार ले जाते हैं उन्हें खेवटिया कहते हैं, केवट है। यानी जो सत्य की हमारी नाव है उसके केवट हमारे सतगुरु हैं। मीराबाई जी कह रही हैं कि जो सत्य है उस सत्य रूपी जो नाव है, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है कि सत्य रूपी जो नाव है उसके खेवटिया, उसके जो केवट हैं वो हमारे सतगुरु हैं, जो हमको भव सागर तर आयो, जो हमको इस संसार रूपी भव सागर से तर मतलब कि उस पार ले जाएंगे। तो सत्य की जो नाव है, सत्य रूपी नाव पर जो हमारे सतगुरु खेवटिया बने हुए हैं वो हमको इस संसार रूपी भवसागर से तर कर देंगे, यानी कि उद्धार कर देंगे, उस पार ले जाएंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के जो प्रभु हैं गिरधर, गिर का मतलब होता है गिर एक पहाड़ है, यानी कि गिर मतलब पहाड़ को धारण करने वाले, उन्हीं को हम कहते हैं गिरधर। गिरधर पर्यायवाची है भगवान श्री कृष्ण की। तो यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि मीरा के जो प्रभु हैं गिरधर यानी कि पर्वत को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वो चतुर भगवान श्री, नागर का अर्थ होता है चतुर, नागर का अर्थ होता है चतुर। तो चतुर भगवान श्री कृष्ण जो प्रभु हैं मीरा के, मीरा कह रहे हैं कि हरख हरख जस गायो। हरख हरख का मतलब होता है प्रसन्न होकर, जस मतलब होता है उनका यश या उनकी कीर्ति को मैं गायो यानी कि गायन कर रही हूँ।
ये रहा इस पूरे पद का अर्थ। एक बार हम इस पूरे पद का अर्थ फिर से आपको समझा देते हैं। मीराबाई जी कह रही हैं कि मैंने राम रत्न रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। हमारे सतगुरु की कृपा से ही मैंने इस अमूलक वस्तु को प्राप्त किया है। राम रूपी रत्न से हमने जन्म जन्म की पूंजी को प्राप्त कर ली है, परंतु संसार में सभी को खो दिया है। ये जो पूंजी है, ये जो राम रत्न है, ये कभी खर्च नहीं होता, कोई चोर इसको नहीं ले सकता है और ये दिन प्रतिदिन सवा या गुना बढ़ती जाती है। जो सत्य की नाव है उसके खटिया हमारे सतगुरु है और वो हमको इस संसार रूपी भवसागर से पार ले जाएंगे। मीरा के जो प्रभु हैं, जो भगवान श्री कृष्ण, चतुर भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उनकी प्रसन्न हो करके उनका जस, उनकी कीर्ति का गायन करेंगे या फिर हम कह सकते हैं कि हम उनकी यश और कीर्ति को लगातार गाते रहेंगे या फिर गाएंगे। तो इस प्रकार से इस पद का आप अर्थ बेतगड़े से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें रस छंद अलंकार की। तो आपका रस इसमें भक्ति रस है, शांत रस है। छंद आपका वही गेय पद है। अलंकार इसमें रूपक अलंकार राम रत्न रूपे में है और यहाँ शतनाव में है। तो इस प्रकार से आप इसमें रस छंद अलंकार लिख सकते हैं। भाषा इसमें ब्रज भाषा और क्या बोलते हैं, राजस्थानी का मिश्रण है। अब आते हैं तीसरे नंबर पद पर। तीसरा नंबर जो पद है ये बहुत मस्त पद है। चलिए शुरू करते हैं इसको, पहले गाते हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने, कोई कहे चुप के, कोई कहे छाने, कोई कहे चुप के। लियोरी बजंता ढोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे मुँह घो, कोई कहे सुह गो। लियो रे तराजू तोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। लियो रे अमोलक मोल। यहूँ को सब जानत हैं, यहूँ को सब जानत हैं। लियो रे आँखी खोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्हो, मीरा को प्रभु दर्शन दीन्हो। पूरब जन्म को कौल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। ये रहा ये पद जो हमने गा करके आपको सुनाया। अब चलते हैं इस पद का भावार्थ देखते हैं, इसका हम अर्थ देखते हैं। मीराबाई जी कह रहे हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कि हे मैया मैंने तो गोविंद को, भगवान श्री कृष्ण को मोल ले लिया। मोल लेने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खरीद लेना, उसे कहते हैं मोल। मोल जो शब्द है ये राजस्थानी भाषा का शब्द है और इसको गांव देहात में, अवधि प्रांत में भी कहते हैं भैया हमने इस चीज़ को मोल में ख़रीदा है, यानी कि इसका हमने कीमत देकर इस चीज़ को ख़रीदा है, तो इसको कहते हैं मोल। तो मीराबाई जी कह रहे हैं कि हे मैया मैंने तो गोविंदो यानी गोविंद को मोल ले लिया है। लेकिन विडंबना क्या है कि कोई कह रहे हैं कि छाने, कोई कह रहे हैं कि आपने छिपा करके गोविंद को लिया, और कोई कह रहे हैं चुपके, कोई कह रहा है कि आप चुपके से गोविंद को लिए। लेकिन लियो री बजंता ढोल, मैंने गोविंद को ना तो छिपा कर लिया ना तो चुरा कर लिया, मैंने तो ढोल बजा बजा करके गोविंद को मोल लिया है। कोई कहा महंगो, कोई कह रहा है महंगा लिया, कोई कहा सुहंगो, कोई कहा सस्ता लिया। लियो री तराजू तोल, लेकिन मैंने तो तराजू में नाप कर तौल कर लिया है, ना तो मैंने महंगा लिया है ना तो मैंने
सस्ता लिया है। अब यहाँ पर जो तराजू तोल है, यहाँ पर तराजू क्या है, अपने हृदय रूपी तराजू में हमने तोल कर भगवान कृष्ण को मोल लिया है, गोविंद को मोल लिया है। यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कह रहा है कि वो तो काले हैं, कोई कह रहा है वो तो गोरे हैं। लियो री अमोलक मोल, लेकिन हमने तो उनको अमूल्य में मोल लिया है, उनका तो कोई मोल ही नहीं है। उस चीज को यानी कि उन भगवान को, उन अपने आराध्य को हमने मोल लिया है जिनका कोई मूल्य ही नहीं है इस संसार में। भले सब उनको कारो गोरो कहते रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगला है कि यही को सब जानत हैं, इस बात को सभी जानते हैं कि लियो रे आँखी खोल, कि मैंने गोविंद को आंखें खोल करके यानी कि सब कुछ जानते हुए गोविंद को मोल लिया है। मैंने कुछ छुपा करके गोविंद को मोल नहीं लिया है, इसको सब जानता है, यानी इस बात को सभी जानते हैं कि मैंने गोविंद को आंखें खोल करके मोल लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मीरा को प्रभु दर्शन दिया, पूर्व जन्म को कौल, पूर्व जन्म का कौल, कौल का मतलब है कि वादा या प्रतिज्ञा, जो पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा है उसके बदौलत मेरे को, मीरा जी कहते हैं, मेरे को प्रभु ने दर्शन दिया, यानी कि दर्शन दिया। पूर्व जन्म के वरदान के कारण या पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा या प्रण के कारण उन्होंने मेरे को दर्शन दिया। तो एक बार इस भावार्थ को फिर से समझ लेते हैं कि मीराबाई जी कहती हैं कि माई रे मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया। कोई कह रहा है कि छाने यानी आपने छिप कर लिया, कोई कहा चुपके, कोई कह रहा है कि आपने चुप्पे से ले लिया, यानी चुप कर ले लिया है, यानी इसे चुरा कर ले लिया है। लेकिन मैंने तो ढोल बजा बजा कर लिया है गोविंद को मोल। कोई कह रहा है महंगा लिया, कोई कहा सस्ता लिया, लेकिन मैंने तो तराजू से, हृदय रूपी तराजू से तौल कर जोख कर पूरा लिया है, हिसाब करके लिया है गोविंद को मोल। कोई कहा कारो, कोई कहा गोरो, कोई कह रहा है काले हैं, कोई कह रहा है गोरे हैं, लेकिन मेरे को उससे क्या मतलब, मैंने तो एक अमूल्य वस्तु के रूप में उनको लिया है कि जिनका कोई मोल ही नहीं है। यह को सब जानत हैं, इस बात को सभी जानते हैं कि मैंने आंखें खोल करके उनको गोविंद को मोल लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन देनो, मीरा को प्रभु दर्शन दिए हैं, पूर्व जन्म को कौल, पूर्व जन्म की जो प्रतिज्ञा जो प्रण है उसके बदौलत मीरा को प्रभु ने दर्शन दिया है। यहाँ पर भी आपका जो रस है वो शांत रस और भक्ति रस है, जो छंद है वो गेय पद है, जो अलंकार है रूपक अलंकार इसमें भी है, और आपकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा और राजस्थानी है। अब 2 पद शेष बचे हैं जिसमें चौथे नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। चौथा पद बहुत ही मज़ेदार है और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें आपको कुछ शब्दों को याद रखना होगा। चलिए पहले इसका गायन करते हैं। मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवरे के रंग रांची। साज सिंगार बाधी पग घुंघरू, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू। लोक लाज तज नाची, मैं तो सांवरे के रंग रांची। गई कुमति लई साधु की संगति, गई कुमति लई साधु की संगति। भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन। काल ब्याल सुबाची, उण बिन सब जग खारो लागत, उण बिन सब जग खारो लागत। और बात सब काची, मीरा श्री गिरधरन लालुसी। भगति रसीली जाची, भगति रसीली जाची।
मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवरे के रंग रांची। अब चलते हैं इस पद का भावार्थ देखने। मीराबाई जी कह रही हैं मैं तो सांवरे के रंग रांची, यानी मैं तो सांवरे यानी कि भगवान श्री कृष्ण के रंग में रांची। रांची का मतलब होता है रची हुई हूँ, यानी रची हुई। रांची का अर्थ होता है रची हुई, यानी कि मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रची हुई हूँ। साज सिंगार, साज मतलब सजा करके, श्रृंगार मतलब जो श्रृंगार होता है। साज सिंगार, श्रृंगार को सजा करके, बांध पग घुघरू, पग मतलब पैरों में, घुघरू को बांध करके, लोक लाज तज नाची। लोक लाज का मतलब होता है लोक लज्जा को, तज मतलब त्याग करके, नाची मतलब नृत्य किया। कि मैं तो सांवरे के रंग में रच गई हूँ, श्रृंगार को सजा करके, पैरों में घुंघरू बांध करके, लोक मर्यादा लोक लाज का त्याग करके मैं तो नाच रही हूँ या नृत्य कर रही हूँ या फिर नाची। गई कुमति लय साधु की संगति, साधु की संगति में आ करके मेरी जो कुमति है, मेरे जो मन में बुराइयां हैं, मेरे मन में जो कुमति बैठी हुई है या जो कुबुद्धि है, वो साधुओं की संगति से चली गई। भगत रूप भई साची, और हमारे अंदर सच्ची भक्ति रूप जागृत हुआ और हम एक नए भक्त रूप में साची यानी कि ढल गए। हमारे अंदर से जब सज्जन यानी साधु की संगति हुई तब हमारे हृदय से कुमति निकल गई और हमारे अंदर भक्ति वास की, और मैं भक्ति के रूप में साची यानी कि उसमें हम ढल गए। किसमें? तो भक्ति में। जब ये साधु की संगत की तो कुमति निकल गई और इनके अंदर भक्ति जागृत हुई और ये भक्ति रूप में फिर से साची। अगला इसकी जो लाइन है वो है गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, कि मैं हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण के गुण को निस्दिन मतलब प्रतिदिन गाय गाय यानी कि गा गा करके, भगवान श्री कृष्ण के गुण को मैं दिन प्रतिदिन गा गा करके। काल ब्याल सुबाची, काल का मतलब होता है समय, लेकिन यहाँ पर काल का जो अर्थ है वो है मृत्यु से, और ब्याल का मतलब होता है सर्प, यानी कि मैं हरि के गुण को नित्य प्रतिदिन गा गा करके काल रूपी समय यानी कि मृत्यु रूपी सर्प से बाची मतलब बच गई। बाची का मतलब बच गई, यानी कि कहने का मतलब यह है कि मैं हरि के दिन प्रतिदिन गायन से मैं मृत्यु रूपी सर्प से बच गई। क्लियर? अगला है कि उड़ बिन सब जग खारो लागत। उड़ मतलब उनके, बिन मतलब बिना, सब मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, सब जग मतलब ये संसार, खारो लागत मतलब मीठा नहीं लगता है। भगवान श्री कृष्ण के बिना ये संसार मीठा नहीं लगता है, खारा लगता है। और बात सब कांची, और सब बात कच्ची लगती है। उनके बिना ये संसार पूरा खारा लगता है, सारी बातें कांची लगती हैं। मीरा जी कहती हैं कि मीरा श्री गिरधन लाल सो। मीरा जी कहती हैं कि श्री गिरधन लाल सो यानी भगवान श्री कृष्ण से जो मेरी भक्ति है वो बहुत ही रसीली जांची है, यानी कि बहुत ही रसीली प्रतीत होती है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो हमारी भक्ति है वो बहुत ही रसीली प्रतीत होती है। मीरा जी ऐसा कह रही हैं। तो इस पूरे पद का जो भावार्थ हुआ वो आपको फिर से बता देते हैं कि मीराबाई जी कह रही हैं मैं तो सांवरे यानी कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रच गई हूँ, पूरी तरह से घुल मिल गई हूँ या ढल गई हूँ। साज श्रृंगार यानी श्रृंगार को सजा करके, पग यानी कि पैरों में घुंघरू को बांध करके, लोक लज्जा का त्याग करके मैं नाच रही हूँ। जब से मैं साधुओं की संगति में आई तब से मेरे हृदय से, मेरी आत्मा से कुमति निकल गई और हमारा एक नया स्वरूप जो भक्त का स्वरूप है, जो भक्ति का स्वरूप है, वो हमारे अंदर उत्पन्न हुआ। और हरि के गुण को मैं निस्दिन यानी प्रतिदिन गा गा करके मृत्यु रूपी सर्प से मैं स्वयं बच गई। और ये सब जानते हैं, मतलब कि कह रहे हैं कि उन बिन सब खारा लागो, यानी उनके बिना, उनका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो कृष्ण जी के लिए कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के बिना सब खारो यानी कि खारा लग रहा है, मीठा नहीं लग रहा है।
और सब सब काची और सब बातें कच्ची लग रही हैं। मीराबाई जी कहती हैं जो हमारे प्रभु हैं, गिरधर हैं, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, मैं उनकी भक्ति में इस प्रकार से प्रतीत हो रही हूँ, जिस प्रकार से मतलब मैं उनकी रसीली भक्ति में पूर्णतः से ढल गई हूँ और उनकी हम जो भक्ति कर रहे हैं वह भक्ति बहुत ही मधुर रूप में प्रतीत हो रही है। जांची का मतलब होता है प्रतीत होना, रसीली मतलब मधुर, भक्ति मतलब भक्ति किसकी? तो श्री गिरधर लाल सु यानी भगवान श्री कृष्ण की। तो यहाँ तक कोई आपको समस्या नहीं होगी। 4 पद हमने कंप्लीट कर लिए, 5वां पद देखते हैं और आज का फिर वीडियो हम करेंगे समापन। 5वां पद है और यह आपका आखिरी पद है। चलिए 5वें पद को हम गा गा करके पहले तो इसका गायन करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधो आपनो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करें कोई, और संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, और दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस पद की व्याख्या करते हैं। इसमें मीराबाई जी कह रही हैं मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कि मेरो तो केवल गिरधर गोपाल हैं, भगवान श्री कृष्ण ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है, मेरो पति सोई वही मेरा पति है। तात मात भ्रात बंधो, तात का मतलब होता है पिता, मात का मतलब होता है माता, भ्रात का मतलब भाई, बंधु का मतलब सखा, यानी कि मेरे पिता, मेरे माता, मेरे भाई और मेरे बंधु अपनों न कोई, कोई अपना नहीं है। मेरे तो सिर्फ कौन है? गिरधर गोपाल हैं, भगवान श्री कृष्ण है, और मेरा दूसरा कोई नहीं है, न पप्पा, न मम्मी, न भैया, न दीदी, न कोई सखी, न सहेली, कोई अपना नहीं है, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण, वन टू ऑल, ओनली श्री कृष्ण। छाड़ दई कुल की कानी, छाड़ दई मतलब छोड़ दिया, कुल मतलब अपने वंश की, कानी मतलब लाक लज्जा, मतलब लोक लज्जा जो मर्यादा है। कानी का अर्थ आप मर्यादा से ले सकते हैं कि छाड़ दई, छोड़ दी अपनी कुल की, यानी कि अपने वंश की जो मर्यादा है। कहा करियो कोई, कोई हमारा का कर लेगा, हाँ का कर लेगा हमारा। इसलिए मीराबाई कह रहे हैं कि हमने अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया, हमारा कौन क्या कर लेगा। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज सब खोई, मैं संतन यानी संतों की ढिग मतलब पास, ढिग का मतलब होता है पास या समीप,
पास या समीप। मैं संतों के ढिग यानी कि पास बैठ बैठ करके लोक लज्जा को खो दी, यानी जो इस संसार की लज्जा है उसको मैंने खो दिया है। संतों के समीप बैठ बैठ कर अश्रुवन जल सींच सींच, अपने आँखों में से निकलने वाले जो अश्रु हैं, जो जल हैं, उनसे मैंने सींच सींच करके प्रेम रूपी बेल को बोया है। बेल को मैंने बोया है। किससे बोया है? तो अश्रुवन यानी कि आँखों से जो बहने वाले आंसू हैं उससे मैंने सींच सींच करके प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई है, यानी कि अब जो बेल है वो पूरी तरह से फैल चुकी है, पूरी तरह से चारों तरफ से घिर चुकी है। आनंद फल हुई और अब मुझे आनंद का वो फल प्रदान करेगी। यानी कि अपने आँखों से निकलने वाले आंसू से मैंने उस जल से सींच सींच करके प्रेम रूपी बेल को बोया था और अब वह जो बेल है वो पूरी तरह से फैल गई है और उसमें से हमको आनंद रूपी यानी कि आनंद रूपी फल प्रदान होगा। भक्ति देख राजी हो, यानी कि जो हमारे गोपाल गिरधर गोपाल हैं उनकी भक्ति को मैं देख करके राजी यानी कि प्रसन्न हुई। राजी का अर्थ होता है प्रसन्न होना। जैसे जो जो शब्दों हम लिखवा रहे हैं उनका अर्थ आप लिख लीजिएगा। तो राजी का मतलब होता है प्रसन्न होना, यानी कि भक्ति देख। किसकी भक्ति देख? तो गिरधर गोपाल की भक्ति को देखकर मैं राजी प्रसन्न हुई। जगत देखी रोई, और इस संसार को देखकर मैं रोती हूँ या मैं रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, गिरधर लाल यानी कि भगवान श्री कृष्ण की मैं दासी मीरा। क्या कह रही है मीरा जी? शब्दों को आप समझने का या भाव को समझने का प्रयास कीजिएगा कि दासी मीरा जी अपने आप को गिरधर लाल यानी भगवान श्री कृष्ण की दासी मानती हैं। उन्होंने लिखा कि दासी मीरा लाल गिरधर, यानी कि गिरधर लाल की मैं दासी मीरा। तारो अब मोई, तारो अब मोई यानी कि अब मेरे को आप तारो, यानी कि मुझे आप तारो या मेरा आप उद्धार करो। अब यानी कि इस समय या अब। तो इस पूरे लाइन का अर्थ हुआ कि गोपाल गिरधर गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण की दासी मीरा, अब प्रभु आप मेरे को तारो, मेरा उद्धार करो। तो यह जो आपका चैप्टर है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है मीरा सुधा सिंधु से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका भावार्थ आपको पूरा बता दें। एक बार हम आपको फिर से सोच रहे हैं इसका भावार्थ बता दें, तब वीडियो का समापन करें। मीराबाई जी कह रही हैं मेरे तो केवल गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरा मेरा कोई नहीं है इस संसार में। जिनके मुकुट पर मोर मतलब जिनके सिर पर मोर का मुकुट शोभायमान हो रहा है वही तो हमारे पति हैं। हमारा न कोई पप्पा, न मम्मी, न भैया, न कोई सखी सहेली, हमारा कोई अपना नहीं है। मैंने अपने कुल की अपने वंश की मर्यादा का त्याग कर दिया है, अब हमारा कौन क्या कर लेगा। मैं संतों के समीप बैठ बैठ करके अपनी सभी लोक लज्जा को खो दी हूँ। मैं अपने आंसुओं से, आंखों से बहने वाले, नेत्रों से बहने वाले आंसुओं से मैंने सींच सींच करके प्रेम रूपी बेल को बोया है और अब वह बेल पूरी तरह से फैल गई है और उसमें से आनंद रूपी फल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति देख करके मैं राजी यानी प्रसन्न होती हूँ और जगत को देख करके मैं रोई, यानी कि मैं उनकी भक्ति देखकर प्रसन्न होती हूँ और जगत को देखकर नाराज होती हैं, या फिर मैं जगत को देखकर रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, कहती हैं मीराबाई जी कि हे प्रभु मैं आपकी दासी मीरा, भगवान श्री कृष्ण मैं आपकी दासी मीरा, तारो मेरा उद्धार करो। अब मोई मतलब मुझे अब आप उद्धार करो, मेरा आप उद्धार करें। इस प्रकार से आज का वीडियो करते हैं समापन। बहुत मज़ा आया पढ़ने में, आशा करते हैं आप सभी को भी समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा प्रयास करते हुए आप सभी को समझाने का प्रयास किया है। आप सभी को उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। चलते चलते आपके लिए हंसने वाली इमोजी बना दिया हूँ और इस जो पद है इस पद में भी आपका रस जो है वो शांत रस और भक्ति रस है, जो छंद है वो गेय पद है, जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है, जो आपकी भाषा है वो ब्रज और राजस्थानी मिश्रित भाषा है। इसी के साथ आज की क्लास का करते हैं द एंड। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम मिलते हैं रहीम दास के दोहों को लेकर के। तब तक आप सभी लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखें। प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर चेक करें, जा कर के प्लेलिस्ट आप देखिए और कक्षा 9 का सिलेबस कंप्लीट कीजिए।
फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए दिल से शुक्रिया।